आज मैं वो हर चीज़ दिखाने वाली हूँ आपको इस वीडियो में जो मैंने अपने YouTube मनी से खरीदा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हे सृष्टि। वैसे तो मैंने कभी YouTube के मनी या उससे खरीदी गई चीज़ों को फ्लॉन्ट नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे एक अपने लाइफ का फेज याद दिलाती हैं। तो चलो आपको दिखा ही देती हूँ क्या क्या खरीदा मैंने YouTube से। तो शुरुआत करते हैं उस लैपटॉप से जिससे मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की। वो था एक सेकेंड हैंड लैपटॉप जो मैंने अपने दोस्त से लिया था, और ये रहा वो लैपटॉप जिसके अभी पट्टी वट्टी बन चुकी है। सो इस लैपटॉप की ये कहानी है कि मेरे दोस्त ने अपने लिए एक नया लैपटॉप लिया था, और फिर उसके लिए ये लैपटॉप जो है वो यूजलेस हो गया था क्योंकि वो अपने नए लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। तो मेरे पास नहीं था कुछ भी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इवन मैं सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद सकूं। तो इस लैपटॉप से मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थ्रू वीडियो एडिटिंग। यस, मैं इनमें वीडियो एडिट करती थी जो कि ये संभाल नहीं पाता था। अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती थी, इसको एक्सपोर्ट करने में ही इसकी जान निकल जाती थी और ये बंद पड़ जाता था। और वीडियो एडिट करते वक्त कंट्रोल सेव तो छोड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि भाई कब लैपटॉप बंद हो जाता था कोई भरोसा नहीं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ इसका चार्जर भी लगा रहता था, विदाउट चार्जर नहीं चलता था। सो इस लैपटॉप की अब ये हालत हो चुकी है। कीबोर्ड की भी बैंड बज गई थी, तो मैं अलग कीबोर्ड और माउस से जो है वो इसका काम करती थी। यही वो लैपटॉप है जिसने मेरा साथ देना शुरू किया मेरे इनिशियल स्टेज में। और आज मेरे पास क्या है वो तो आप मेरे सेटअप टूर वाले ब्लॉग में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलो चलते हैं उन चीजों की तरफ जो इसके बाद मेरी जो जर्नी शुरू हुई उसके बाद मैंने यूट्यूब से परचेज की। पहले तो शुरुआत मेरी एक मॉनिटर से हुई थी, लेकिन एक मॉनिटर में ना चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि मैं करती थी स्ट्रीमिंग। यस, वीडियो के बाद मैंने फिर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी, जिसके लिए क्या होता था, अब देखो यार लैपटॉप तो वो स्ट्रीमिंग संभाल ही नहीं सकता था, इसीलिए मैं कभी स्ट्रीमिंग नहीं कर पाई। फिर जब मैंने धीरे 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 मेरे बाकी यूट्यूब वीडियोस से तो उतने नहीं बन पाए थे मेरे कभी भी पैसे, बट मैं और भी पार्ट टाइम जॉब करती थी कॉलेज के साथ साथ, जिससे मैंने पैसे कलेक्ट कर करके कैसे जो है वो एक सेकेंड हैंड लैपटॉप और लिया था जो कि अब मेरे पास नहीं है, वो मैंने दे दिया किसी को। सो उससे मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी जो कि आपने मेरे रील्स वगैरह में देखे होंगे। बट उसके बाद जब स्ट्रीमिंग से मेरी पहली बड़ी अर्निंग आई तो उसके बाद मैंने मॉनिटर लिया और एक छोटा सा पीसी बनवाया जिससे मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं। बट उसमें बहुत ही इश्यू होती थी क्योंकि एक ही मॉनिटर रहता था और ओबीएस, लाइव चैट, गेम, एवरीथिंग वो कभी भी साथ में काम ही नहीं हो पाती थी। मेरे को मोबाइल में चैट लगाना होता था एंड ऑल। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने पास 3 मॉनिटर सेटअप रखा है। मेरा बहुत ही मन था कि मेरे पास एक कर्व्ड मॉनिटर हो क्योंकि पता है ये बहुत ही बड़ा मॉनिटर है। यहाँ पे मैं अपना गेम खेलती हूँ, यहाँ मैं अपना चैट खोल लेती हूँ, एंड इस मॉनिटर पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर है, यहाँ मेरा यूट्यूब का मेन चैनल खुला रहता है जहां से लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद मेरा एक सेक्शन में ओबीएस खुला होता है, देन एक सेक्शन में सुपर चैट का या जो भी फैन फंडिंग होता है वो खुला रहता है, देन एक साइड में व्यूज एंड लाइक काउंट खुला रहता है। मतलब इस स्क्रीन पे मल्टीपल चीजें मैं खोल सकती हूँ एक साथ, तो मुझे बार बार चीजें खोलने की जरूरत नहीं होती स्ट्रीम पे। मैं बस ऐसे देखती हूँ, देन इधर चैट देखती हूँ, एंड देन एक बार मुझे बस सिर घुमाना होता है, मुझे सब दिख जाता है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने YouTube मनी से खरीदा वो है कीबोर्ड। ये एक HyperX का कीबोर्ड है जो मेरे साथ काफी टाइम से है। मैंने जब ये कीबोर्ड लिया था दिस वन, सो ये मेरे लिए काफी कॉस्टली पड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे ये कीबोर्ड खरीदने में, लेकिन क्योंकि दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पे दिन रात काम कर रहे हो यू नीड अ गुड कीबोर्ड क्योंकि इसके कीज बहुत ही स्मूथ है एंड देन इसमें हर चीज गिवन है। ये बहुत ही टिकाऊ है और बहुत टाइम से मेरा साथ दे रहा है। तो यस, एक गुड कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ मेरा और भी पुराना कीबोर्ड है एक कॉस्मिक बाइट का, क्योंकि अब मेरा डुअल पीसी सेटअप है तो मैंने आप लोगों को बताया कि हर चीज डबल है, तो यहाँ पे कीबोर्ड भी डबल है जो कि मैं यहाँ इसके अंदर रखती हूँ। इसका काम उतना नहीं होता तो मैं बंद करके रखती हूँ, बट जब काम होता है तो मैं खोल लेती हूँ। ये कॉस्मिक बाइट का जो है वो मैकेनिकल कीबोर्ड है। एक बार ट्रेंड चला था तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स का, तो मेरे भाई को बहुत मन था कि यार वी शुड हैव अ मैकेनिकल कीबोर्ड, तो मैंने लिया और इससे मैंने रूटर पे बहुत पार कर किए हैं। यस, और कर करके इसका स्पेस कंट्रोल सब खराब कर दिया। इसके बहुत सारे कीज खराब
खराब हो चुके हैं, बट स्टिल मैं इसे यूज करती हूँ बिकॉज यार बोला ना, हर एक चीज वो चीज नहीं है यार जो मैंने खरीदी है, वो मुझे अपने एक लाइफ का फेज याद दिलाता है। तो दीज आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। अब बारी आती है माउस की। सो यस, माउस मेरे पास 2 है क्योंकि ऑफ कोर्स डुअल पीसी सेटअप है तो 2 माउस की जरूरत पड़ती है। सो ये रहे वो 2 माउस, माउस नंबर 1, माउस नंबर 2। वैसे तो इस पीसी के लिए मैं वायर्ड माउस यूज करती थी, बट क्योंकि यहाँ से लाते लाते ना किसी भी मेथड से एक्सटेंशन से कैसे भी करके मैं लेके आऊं, बट माउस वायर्ड वाला बहुत इशू करता था, अटक जाता था एंड देन टाइट पड़ जाता था, वर्क करने में बहुत इशू होती थी। तो इस वजह से मैंने जो है इसके लिए भी लेटेस्ट, मुझे लग रहा है 7-8 महीने हुए होंगे, ये लॉजिटेक का जो है वो एक मैंने G304 मैंने ये लिया लेटेस्ट, जो कि बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर का भी है, क्यूट सा, जो मेरे टेबल से भी मैच करता है, मेरे माइक से मैच करता है। जब मेरा क्वीन एल्सा चैनल बहुत अच्छे से चलता था, बहुत पुराना, तब से मैं ये माउस यूज कर रही हूँ एंड ये आज तक मेरे साथ चला था। लेटेस्ट अभी इसका स्क्रोल थोड़ा सा वर्क करना बंद कर दिया था, मैं तो डर गई थी, बट मैंने एप्लीकेशन वापस से इंस्टॉल करके उसे जो है वो सिंक कर लिया था, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। सो ये है रेजर का डेथेडर हाइपर स्पीड करके, ये दिस वन, ये बहुत ही अच्छा माउस है, तो मुझे इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है। अब अगर हेडसेट की बात करें तो हेडसेट भी, मेरा जो पहला हेडसेट था वो मैंने अपने फ्रेंड से ही लिया था। वो उन्होंने जो है वो दूसरा नया बाय कर लिया, तो मैंने बोला कि यार प्लीज मेरे को दे दो यार पुराना हेडफोन, अगर काम का नहीं है तो। और उसका माइक जो है वो गड़बड़ हो चुका था, तो मैंने उनका जो है वो हेडफोन उनसे लिया एंड थोड़ा सा लेदर वेदर भी निकल रहा था उसका, बट आई स्टार्टेड विद दैट, और वो हाइपर एक्स का था। हालांकि उसके माइक को मैंने काफी टाइम यूज किया था इनिशियल टाइम में, वो तो माइक की अलग स्टोरी है। हाइपर एक्स का हेडफोन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया, और उसके बाद भी मैंने हाइपर एक्स ही मंगाया क्योंकि ये मतलब बहुत ही हल्का होता है कानों में एंड इसमें आवाज साउंड भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये रहा मेरा हेडफोन हाइपर एक्स का, जो आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने परचेज किया था पहले वाले हाइपर एक्स के बाद मैंने रेजर का खरीदा था हेडफोन, जो कि थोड़ा मुझे कान पे टाइट लगता था, तो वो मैंने अपने भाई को दे दिया है। एक और हेडफोन है मेरे पास जो कि ये है आर्मर का हेडफोन। यस, मिथपैड जी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था आर्मर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं चाहती थी उन्हें सपोर्ट करना, सो आई बॉट दिस। और ये बड़ा ही प्यारा कलरफुल ऑरेंज व्हाइट का, ये भी मेरे टेबल से मैच करता है। सो यस, इट्स रियली एस्थेटिक। मेरा एक और बहुत ही प्यारा हेडफोन है जो कि मैं अब दिखाने वाली हूँ आपको। तो मैं बात कर रही थी रेजर के हेडफोन्स का। यस, ये है वायरलेस हेडफोन और ये सुपर कंफर्टेबल, जस्ट लुक एट दिस। ये इतना कानों पे हल्का होता है ना, क्योंकि मेरे को टाइट ऑफ कोर्स नहीं पसंद है। एंड देन उसके बाद ये वायरलेस है, तो तार वैसे कुछ भी नौटंकी करूं मैं, पीछे जाके अगर नाच दूं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वायरलेस हेडफोन है और इस पर लाइट भी जलती है RGB, तो मजा आ जाता है। बट ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैं हेडफोन्स की बात करती थी। यस, ये मैंने यूट्यूब मनी से नहीं खरीदा, बट यूट्यूब के वजह से ही मिला है। यस, परफॉर्मेंस अच्छी थी मेरे यूट्यूब की, तो मुझे रेजर की तरफ से स्पॉन्सर ऑफर हुआ था एंड मुझे मिला था ये हेडफोन। और एक ऐसा आइटम जो मैंने यूट्यूब मनी से खरीदा और वो भी बहुत ही वर्थ इट था, और जो मुझे हमेशा मुश्किल क्रिएट करता था, वो था एक बढ़िया माइक। यस, माइक एक अलग ही स्टोरी, अगर आप लोग बोलोगे तो माइक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तक स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने जितने भी माइक यूज किए हैं वो बताऊंगी। सो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी जो रिसेंट में माइक यूज कर रही हूँ वो है एल्गाटो वेव 3। यस, ये व्हाइट कलर का है जिसमें मेरी प्यारी सी ड्रैगनी बैठी हुई है। दिस इज परफेक्ट भाई। सो मेरी आवाज जो है वो हाई पिच है और ये उसको बखूबी संभाल लेता है, ढूंढते ढूंढते फाइनली। वैसे तो रिसेंटली मैं स्नोबॉल भी यूज कर रही हूँ, बट वो उस पीसी के लिए, और मेन पीसी जो मेरी आवाज आप लोग को स्ट्रीम पे वीडियो पे जाती है वो इससे आते हैं, एल्गाटो वेव 3 से।